में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के गोरखपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर MP यादव जी हैं। यादव जी, TN11 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देश के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में कुछ कहेंगे? देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। उसके बाद भी जो देश के मुखिया की जिम्मेवारी है या जो प्रदेश के मुखिया की जिम्मेवारी है, उसको पूरी तरह से निभाने में बिल्कुल अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मजदूर भाई, श्रमिक भाई दूसरे प्रदेशों से अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनके ले आने और ले जाने के लिए संसाधन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये देश के लिए अच्छे नहीं है। दूसरी चीज़, आज देश में कोरोना से ज़्यादा संकट लड़ाई ये जो पूरी तरह से चल रही है, ये अमीरी और गरीबी की है। एक तरफ श्रमिकों को लाठियां भाजी जा रही हैं और दूसरी तरफ जो विदेशों से लाए जा रहे लोग हैं, उनको हवाई जहाज प्रबंध कराया जा रहा है, जबकि जो हमारे भाई गरीब कृषक या जो श्रमिक लोग आ रहे हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवासी भारतीय कामगारों जो तमाम गरीब प्रांतों से गांव में आ रहे हैं, उनके प्रति जो सरकार का रवैया है, कैसा है? नहीं सर, ये प्रवासी शब्द गलत है जी। गलत इसलिए है कि राजनेता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद गुजरात से चल के और हमारे बनारस में चुनाव लड़ने के लिए आए। तो उस तरह से देखा जाए तो ये भी प्रवासी माने जाए, ये गलत है, ये शब्द गलत है। हमारे भाई हैं, चाहे वो श्रमिक भाई हों, वो दूसरे प्रदेशों में अपने परिवार का पेट पालने के लिए गए हैं और उनको ले आने के लिए पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस मामले में प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। 2022 में आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है दिशा निर्देशन में जो भी फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। जो भी आदेश उनका होगा उसका पालन करेंगे। आपको अगर पार्टी गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का जिम्मेदारी सौंपती है तो आपको कैसा लगेगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो मैं अपने जनता जनार्दन के बीच अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को लेकर जाने का प्रयास करूंगा और लोगों के बीच अपनी बात और अपने पार्टी के विचारों को कहने की बात रखूंगा और जो भी जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी उसको मैं अपने सराह पर रखूंगा। आप गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जी। और कुछ कहना है आपके वर्तमान स्थिति पर? कुछ वर्तमान देश में देखिए वर्तमान हालात, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कानून व्यवस्था प्रदेश की बहुत ही लचर है और जो सिर्फ राजनीति के लिए कुछ लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग अपने हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, एक समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गरीबों को और गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को, शासन और प्रशासन को, सबको मिलके समता का भाव रखते हुए सबके साथ सद्भाव की भावना रखनी